हमारा जो माइंड है ना, हमारा मन, वो कभी भी शांत नहीं होता, कभी भी। ज़रूरी नहीं कि वो हर वक़्त नेगेटिव ही सोचता है, कभी-कभी वो अच्छी बातें भी सोच रहा होता है और कभी-कभी वो वेस्ट चीज़ें भी सोचता है। और हम क्या करते हैं, मान लो कोई पास्ट की थॉट अटक गई हमारे माइंड में, हमने बहुत कोशिश की इसको निकालने की, उससे पीछा छुड़ाने की, लेकिन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। माइंड लगातार सोचे जा रहा है और एक थॉट के पीछे दूसरी, तीसरी ऐसे साइकिल बनती जा रही है। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि माइंड सोचना बंद कर दे, रुक जाए, ये ना सोचे, ऐसे ना करे, वैसे ना करे। तो ये जितना हम कोशिश करते हैं कि माइंड रुक जाए, वो और ज़्यादा ही उस बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हम ट्राई ही गलत तरीके से कर रहे हैं। देखो, एक बात समझते हैं, जैसे हमारी आँखों का काम क्या है? देखना है। हमारे कानों का काम क्या है? सुनना है। अब अगर आँख खुली है, चाहे हम देखना चाहें या ना देखना चाहें, जो उसके सामने है वो तो उसको दिखेगा ही। ऐसे ही हमारे कानों में, चाहे हम किसी आवाज़ को सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, कान तो सुनेंगे ही। ऐसे ही जो हमारा मन है, उसका काम है सोचना। अब हम चाहें या ना चाहें, माइंड तो सोचेगा ही, क्योंकि माइंड का ये नेचर है। अगर आँखों को कहें देखो मत, वो देखना बंद कर देंगी। अगर हम कानों को कहें मत सुनो कोई भी बात, वो बंद कर देंगे सुनना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम माइंड को कोशिश करते हैं कि ये शांत हो जाए, चुप हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। थॉट्स कभी प्रॉब्लम होते ही नहीं हैं। प्रॉब्लम होती है रेजिस्टेंस, जो हम उन थॉट्स को रोकने की ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मैं बिल्कुल ओवरथिंकिंग नहीं करूँगा, अब मैं बिल्कुल इसके बारे में तो सोचूँगा ही नहीं, वो और ज़्यादा थॉट्स आती हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आयरॉनिक इफ़ेक्ट। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना पिंक एलिफेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपके माइंड में अभी क्या आया? पिंक एलिफेंट आया। ऐसे ही अगर माइंड को कहेंगे कि उस बंदे के बारे में नहीं सोचना, उसकी वो बात बिल्कुल नहीं सोचनी, अब मैं बिल्कुल शांत रहूँगी, उसके बारे में कुछ नहीं सोचूँगी, तो वो ज़्यादा आते हैं। अब हमें करना क्या है? माइंड में थॉट्स तो चल रहे हैं, वो चलते ही रहेंगे। हमें क्या करना है? हमें उनको ऑब्ज़र्व करना है थॉट्स को। जैसे कैसे समझें कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो एक स्काई के जैसा है और जो थॉट्स हैं, वो बादलों के जैसे, क्लाउड्स के जैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्काई डिस्टर्ब नहीं होता। और ऐसे ही अगर हम 5 मिनट ये ऑब्ज़र्व करें ना कि मैं बैठी हूँ, कोई भी थॉट आ रहा है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी। मान लो थॉट आ रहा है, उसने मुझे कल बहुत गलत बात कही है, आया, मैंने देख लिया, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा। जब हम उसमें इंटरफेयर करते हैं ना, हाँ, उसने ऐसे बात कह दी, अब क्या करें, अब ये करें, अब मैं उसको ऐसे करूँगी, तो ये चीज़ें ओवरथिंक करती हैं और हम इस लूप में फँसते चले जाते हैं। हमें क्या करना है, थॉट्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना, ना ही सप्रेस करना है, ना ही उसको ज़्यादा उसमें एंटेंगल करना है। हमें बस उनको ऑब्ज़र्व करना है थॉट्स को। थॉट्स को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा फ़ोर्स के साथ बाहर निकलेंगी। ओवरथिंकिंग तब बढ़ जाती है जब हम तुरंत किसी चीज़ का आंसर चाहते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को अपने कंट्रोल में चलाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से थॉट्स आते जाते हैं और हम उनके बारे में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं। तो अब हमें इसको ना ही तो कंट्रोल करना है, ना ही सोचना है, सोच को चलाना है। एक थॉट आया, देख लिया, ठीक है। और कंटिन्यूअसली जब आप ये करेंगे तो सच में आपको ये फ़ील होगा कि हाँ, थॉट्स कम होते जा रहे हैं और कुछ करना भी नहीं पड़ा। सिर्फ़ ऑब्ज़र्व ही तो कर रहे हैं हम थॉट्स को। मन क्या है? मन अनसर्टेनिटी से डरता है और हमारी जो लाइफ है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटीज़ आती रहेंगी। तो मन डर में जीता है हमेशा। तो हमें क्या करना है? हमें बस स्काई के जैसे रहना है, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर थॉट सच नहीं होता। थॉट्स तो अपनी एक कहानी बना लेते हैं फ़ियर की, या किसी ने हमें इग्नोर किया, क्यों किया, ऐसे-वैसे बहुत बड़ी कहानी बन जाती है हमारे मन में किसी के लिए। और उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो हमारे पे ही जाता है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उस पे नहीं जाता। तो हमें हमारे बारे में सोचना है। तो अब से ये प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कोई भी थॉट्स, जब आप थॉट्स के लूप में फँस चुके हैं, बैठो आराम से,
ना ही उन थॉट्स को जवाब देना है और ना ही उन थॉट्स के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना है। बस वो आ रहे हैं और उनको एज ऑब्जर्वर देखना स्टार्ट करो थॉट्स को। धीरे 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 आप खुद फील करेंगे कि थॉट्स की जो क्वांटिटी थी, पहले 10 थॉट आ रहे थे, 20 आ रहे थे, अब रिड्यूस होते होते 7, 6, 5, 4 शांत होते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में।